9 मई का वाक़या हुआ, उसका अपने ग्रुप की तरफ से शदीद मज़म्मत करता हूँ। और इस तरह के वाक़यात हमने तारीख़ में 1258 में जब मंगोल आए तो उन्होंने बगदाद में मस्जिदें जलाई, उन्होंने लाइब्रेरियाँ जलाई, महल्लात जलाए। और ये 9 मई का वाक़या उसकी अक्कासी करता है। हम चेयरमैन सेनेट साहब की क़ियादत में जना हाउस गए और वहाँ पर जो नक्शा हमने देखा, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हज़रत मोहम्मद अली जना साहिब और उसकी बहन की 2 तस्वीर उधर पड़े थे। बाकी उस घर का कपड़े, कराकरी, मस्जिद, लाइब्रेरी, गाड़ियाँ, सब कुछ राख वहाँ पर पड़े थे। तो इस तरह का मेरे ख़्याल में हमारा और इंडिया का 4 जंगें हुई और एक अभी आनंद को पकड़ा। दुश्मन के अफवाज भी 1948 में, 1965 में, 1971 और कारगिल और अभी अनंत का वाक़या, दुश्मन का फ़ौज भी GHQ या कोर कमांडर हाउस में घुस के अंदर नहीं गए। ये वो जानवर लोग थे, उसको खड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ये एक प्लान प्रोग्राम था। ये ऐसा नहीं है कि रात को बंदा उठा और उधर PTI का लीडर खान साहब पकड़ा गया और ये तमाशा रचाया गया कि शब कदर में, चकदरा में, दीर में, मर्दान में, कोर कमांडर हाउस, GHQ, ये एक प्लान प्रोग्राम था। ये उस वक्त का एक एक्सीडेंटल वाक़या नहीं था। मैं पूरे पाकिस्तान में हमारे हीरो निशान हैदर होल्डर्स काफ़ी हैं, लेकिन हमारे KP का एक वाहिद निशान होल्डर कर्नल शेर खान, जिसके वालिद वो था कैप्टन, लेकिन उसका आर्मी के साथ इतना लगाव था कि बचपन से उसके वालिदैन उसको कर्नल शेर खान कहते थे और वाकई शेर था, जो कि दुश्मन फ़ौज भी उसके तारीफ़ आज तक कर रहे हैं। मैं उस दिन एक रिटायर अफसर के मुंह से उसके बारे में जो अल्फाज वो बता रहे थे, तो कर्नल शेर खान का मुजस्समा, उसके साथ जो तज़लील उसकी हुई, उसके साथ उसके तस्वीर, उसको पाँव तले रौंदा गया। मैं शदीद अल्फाज में, मेरे साथ अल्फाज नहीं है जब उसका मैं मज़म्मत करूं। हमारे शुहदा मादर वतन पर कुर्बानियाँ देने वाले अगर उसके मुजस्समों के साथ, उसके तस्वीर के साथ अगर इस तरह की हरकतें हम करेंगे, तो जो मौजूदा हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो दिल में क्या सोचेंगे। उनको खड़ी सज़ा देना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह का जुर्रत न करें। मैं आखिर में अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो 9 मई में उन्होंने सब्र का दामन नहीं जोड़ा, आज अगर वो सब्र न करते तो मेरे ख़्याल में आज यही लोग जिन्होंने ये वाक़यात उस वक्त किए, आज मज़लूम के शक्ल में हमें हमारे सामने अपने आप को पेश करते। मैं अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सब्र तहम्मुल उस दिन जो उन्होंने किया, उसको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारा तन, मन, जान सब अफवाज पाकिस्तान और इस धरती पर कुर्बान है। वस्सलाम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ग्रुप का हिदायत खान, सेनेटर हिलाल रहमान। 9 मई
کو پاکستان میں سیاہ اور یوم سیاہ اور سوگ کے طور پہ منایا جائے گا. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کے واقعات کی مثال نہیں ملتی. یہ اگر آپ 2009 کو دیکھیں تو ایسی تنصیبات پر جو حملہ ہوا دہشت گردوں نے، وہ 2009 میں ایک دہشت گرد بڑا حملہ ہوا GHQ پر خاص کر، اور یہ ایک 9 مئی والا ہے. شاید اس طرح کے واقعات یہ پاکستان کی تاریخ میں جو سیاست کی آڑ میں کیے گئے، اس کی مثال نہیں ملتی. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اپنے افواج کے ساتھ اور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. شکریہ.